बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। कल यानी मंगलवार को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार में शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस बार जो TRE-4 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन 4 के लिए बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इस बार बिहार में लगभग 33,274 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अब इसमें जो TRE और TRE-2-3 ये चौथा चरण का जो बहाली निकाला गया, इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है। इसको लेकर के जितने भी शिक्षक बहाली के लिए इंतजार करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। आखिर गुस्सा का कारण क्या है, चलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं, जिसमें TRE-4 की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसमें कौन कौन से लोग जो है शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कब से करना है, एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या होगा, और आपको कितना ऑनलाइन पैसा भी पे करना होगा, कैसे आपको आवेदन करना है, और इस बार परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन चलिए हम डिटेल्स में आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें पहले की जो 3 परीक्षाएं ली गई थी, इससे ये अलग थोड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पहले TRE-1, 2 और 3 में केवल एक परीक्षा मुख्य परीक्षा हुई थी और उसी के आधार पर जो है लोगों का चयन प्रक्रिया फाइनल किया गया था। इस बार बीपीएससी के द्वारा बदलाव करते हुए अब 2 परीक्षा की जो है नोटिफिकेशन लाया गया है, यानी इसमें पहले PT प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा और फिर मेंस यानी मेन परीक्षा ली जाएगी। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होगा, इसमें 2 घंटे के लिए 150 जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक सही आंसर आपको चुनना होगा। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके सामने एक जोड़ा जाएगा, इस बार का भी 5 ऑप्शन मिलेगा और 5वां ऑप्शन तब आपको चयन करना होगा जब चारों सवाल से आपको पूरी उसमें कोई आपको नहीं लग रहा है कि इसका सही जवाब होगा, तो 5वां ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं, बल्कि उसका अब इस बार जो है देखिए, इसमें 2 बड़े बदलाव, पहले तो 2 परीक्षा, पहले एक परीक्षा होता था और इस बार निगेटिव मार्किंग भी जोड़ दिया गया है, यानी कि जो 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे और उसमें अगर एक भी सवाल का जवाब आप गलत देंगे तो उसमें 1/3 जो नंबर है उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा, सही जो जवाब दिए रहेंगे उसमें से नंबर काट लिया जाएगा। और ये प्रीलिमिनरी टेस्ट में भी लागू होगा और मेंस परीक्षा में भी लागू होगा। इसके अलावा इसमें जो TRE-4 का जो ये नोटिफिकेशन लाया गया है, इसमें जो आप अभी प्रीलिमिनरी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको फिर से एक बार जो है फिर से एप्लीकेशन देना होगा और फिर उनको जो है मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अब ये प्रक्रियाएं थोड़ा सा जो है इसमें जटिल कर दी गई है और बीपीएससी का जब से जो है टीचर को लेकर परीक्षा लेना शुरू किया गया है, जिसमें टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1, 2, 3 और ये 4 है, उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया। अब इसको लेकर के छात्र अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं और इसी को लेकर के जो है छात्रों के द्वारा इसको लेकर के बीपीएससी को ये भी कहा गया है कि भाई ये प्रक्रिया आप बदल दीजिए और पुरानी जो प्रक्रिया थी उसी को बहाल कीजिए। प्रदर्शन को लेकर के भी इसमें चेतावनी दी गई है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है उसकी जानकारी दे देते हैं। इस बार जो ये बहाली 33,000 लगभग समथिंग जो निकाला गया है, इसमें जो प्राथमिक विद्यालय है यानी एक क्लास 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उनके लिए भी टीचर की इसमें बहाली होगी, जिसमें देखिए जो 11वीं से 12वीं तक, वाले ऊपर से बात करते हैं। इस बार जो 11वीं 11th और 12th के टीचर जो इसमें
पोस्ट जो निकाला गया है उसमें 16,101 अभ्यर्थी जो हैं 11वीं और 12वीं के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उसके बाद जो 1 से 5 तक के यानी प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनका जो इस बार वैकेंसी निकाला गया उसमें 3,847 पोस्ट है। वहीं मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक के 8,563 पोस्ट का ये वैकेंसी जारी किया गया है। और माध्यमिक जो बोर्ड यानी 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो पूरी इसमें नोटिफिकेशन दी गई उसमें 3,877 शिक्षक जो है इसमें बहाल होंगे। टोटल जो संख्या है लगभग 33,274 और पहले 32,000 समथिंग का जो है पूरा आंकड़ा दिया गया था, लेकिन लगभग 800 इसमें संख्या और भी शिक्षकों की जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा मंत्री बिहार के मिथिलेश तिवारी के द्वारा जो सूचना जारी की गई है उनके अनुसार। तो टोटल लगभग संख्या 33,274 पोस्ट पे है। अब इसमें जो आवेदन करेंगे उनके लिए एक और क्राइटेरिया है कि जो अभी STET के लिए आवेदन किए हैं वे भी अपना जो है ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, वैसे 30 सितंबर को भी जो है ऑनलाइन प्रक्रियाएं रहेगी, लेकिन 29 तक ही आपको फॉर्म भर लेना है। किसी भी कारण से अगर 30 तारीख को अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 1 सितंबर से जो फॉर्म की प्रक्रियाएं होगी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 29 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है यानी कि bpsc.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें जो एज लिमिट बताई गई है, जो प्राइमरी के शिक्षक के लिए अपना आवेदन करेंगे यानी क्लास 1 से 5 तक के, उनके लिए थोड़ा सा एज लिमिट जो है मिनिमम 18 से शुरू होगा और 18-21 से मिनिमम शुरू होगा और मैक्सिमम जो लिमिट है एज की उसमें अनारक्षित जो यानी जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैक्सिमम 37 वर्ष और जनरल कैटेगरी के जो वुमेन्स होंगी उनके लिए 40 वर्ष और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज की लिमिट। और वहीं SC और ST कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं होंगी उनके लिए 42 वर्ष का जो है उम्र। अभी जानकारी जो आया है वो इस प्रकार से है। वहीं फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के जो छात्र अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 750 रुपये और जो रिजर्व कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिब्यूट के जो छात्र होंगे उनके लिए लगभग 200 रुपये का जो है पे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में जो आया है उसके अनुसार 200 रुपये आपको देना होगा। वहीं इसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया होगी वे आरक्षण की प्रक्रिया बिहार के जो छात्र होंगे उनको ही मिलेगा। बाहरी जो भी छात्र होंगे उनके आरक्षण की प्रक्रिया जो है लागू नहीं होगी, जो कि BPSC के द्वारा जो सूचनाएं जो सामने आई है। इसके अलावा जो परीक्षाएं होंगी उसमें किस प्रकार से चयन का प्रक्रिया होगा, चलिए डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा कर देते हैं। और जो छात्र STET और CTET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो छात्र पास किए हैं या फिर जो अभी फॉर्म अप्लाई STET के लिए किए हैं उनके लिए जो जानकारी दी गई है उसमें PT से पहले STET उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि BPSC ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति TRE 4.0 के लिए जारी विज्ञापन में जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी स्पष्ट तौर पर जानकारी दिया है, जिसमें बताया गया कि अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता और उनका प्रशिक्षण भी पूरा होना चाहिए। वहीं STET 2026 में शामिल होने वाले हैं वे विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा से पहले STET 2026 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो ये अनिवार्य बताया गया है। वैसे पहले सूचना थी कि जो प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास 1 से 5 और 5 से 8 के जो अभ्यर्थी होंगे वे अगर STET या फिर CET पास नहीं किए हैं और वे BEd DLEd इत्यादि कोर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं तो वे लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी इसमें इंफॉर्मेशन जो आया है उसमें STET में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में उन्हें PT का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को STET में शामिल होने का प्रमाण
प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित अन्य मूल प्रमाण पत्र आयोग द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराने होंगे। तो पात्रता परीक्षाओं के संबंध में जो निर्देश है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साफ साफ कहा गया है। मध्य विद्यालय के लिए CTET के द्वितीय पत्र अथवा BTET के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। माध्यमिक विद्यालय और विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए STET के प्रथम पत्र तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना जरूरी है। वर्ष 2012 से पहले नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। अब जो भी छात्र, इसमें हम एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के लिए हैं वे कम से कम 12 मिनिमम क्वालिफिकेशन और उसके साथ जो DLED की जो प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है, और जो उच्च श्रेणी के लिए अपर क्लास के लिए तो उसके अलावा जो स्नातक ग्रेजुएशन है, और 11वीं 12वीं के लिए जो भी टीचर होंगे वे स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री उनके पास होना चाहिए, BEd होना चाहिए, STET CET जो प्रक्रियाएं हैं वो भी होना चाहिए। तभी जो है आप इस शिक्षक भर्ती जो है निकाला गया है रिक्रूटमेंट, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो जानकारी दी गई है, जिसमें मेधा सूची कैसे तैयार होगा ये भी आप समझ लीजिए। वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा अहर्ता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम तय होगा। भाषा अहर्ता भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो यह स्पष्ट बताया गया है। वहीं 6 से 8 और 9 से 10 एवं 11 से 12 के अध्यापक के लिए भी जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्य परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं भाग 3 समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का जो प्राप्तांक एवं चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अहर्ता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अहर्ता भाग 1 के विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो ये जो है मेधा सूची की प्रक्रिया है। अब मेंस के मुख्य तथ्य भी कुछ बताए गए हैं, उसको भी समझ लीजिए। 150 अंकों की परीक्षा होगी। पहली से 5वीं कक्षा में 30 अंक भाषा में लाना अनिवार्य होगा। 6ठी से 8वीं में 3 भाग होगा। पहले पेपर में भाषा में 30 अंक लाना होगा अनिवार्य, और भाग 2 में 40 अंक और भाग 3 में 80 अंकों का जो है होगा। वहीं माध्यमिक विद्यालय में 3 भाग होगा। पहला पेपर भाषा का होगा, इसमें 150 में 30 अंक लाना होगा। दूसरा पेपर 40 अंकों का सामान्य अध्ययन और 80 अंकों का विषय से परीक्षा होगी। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 भाग होगा। पहला पेपर भाषा का होगा, इसमें 150 से 30 अंक लाना होगा। दूसरा पेपर 40 अंकों का और सामान्य अध्ययन और 80 अंकों का विषय से परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से जो है मेंस के मुख्य तथ्य जो बताए गए हैं। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग की जानकारी हम आपको दे ही दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कई बदलाव किए हैं, जो कि हमने आपको बताया कि पहली बार टियर 4 की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू किया गया है। 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटने का प्रावधान भी होगा। न्यूनतम अर्हता भी तय होगा। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इतिहास, सामान्य भूगोल एवं मानसिक योग्यता वाले सवाल होंगे। पीटी में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य होगा।
महिलाओं के लिए 35%, क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दे 0.4% क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32% मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को दे होगा। पीयूटी के प्राप्तांक व अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 2.5 से 10 गुनी होगी। पीटी मेंस के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के बाद ही दोनों चरणों में अधिमानता का अंक जोड़ा जाएगा। तो ये जो है जानकारी जो दी गई है TRE 4 जो परीक्षा को लेकर, वही जानकारी हम आपके साथ शेयर किए हैं और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में बिहार में शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है TRE 4 को लेकर के, उसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी हम आपके साथ अभी शेयर किए और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ कोई सवाल हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि बिहार के जितने भी उम्मीदवार जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, वे इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।